287वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका दूसरा बाब, पहली आयत से लेकर 17वीं आयत तक। ऐ भाइयों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरखास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या खत से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफतन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो, जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मकदस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैं तुम्हारे पास था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? अब जो चीज उसे रोक रही है ताकि वो अपने खास वक्त पर जाहिर हो, उसको तुम जानते हो, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाला है और जब तक कि वो दूर ना किया जाए रोके रहेगा। उस वक्त वो बेदीन जाहिर होगा जिसे खुदावंद यीशु अपने मुंह की फूंक से हलाक और अपनी आमद की तजल्ली से नेस्त करेगा, और जिसकी आमद शैतान की तासीर के मुआफिक हर तरह की झूठी कुदरत और निशानों और अजीब कामों के साथ और हलाक होने वालों के लिए नाराजगी के हर तरह के धोखे के साथ होगी, इस वास्ते कि उन्होंने हक की मोहब्बत को इख्तियार ना किया जिससे उनकी नजात होती। इसी सबब से खुदा उनके पास गुमराह करने वाली तासीर भेजेगा ताकि वो झूठ को सच जाने, और जितने लोग हक का यकीन नहीं करते बल्कि नाराजगी को पसंद करते हैं वो सब सजा पाएं। लेकिन तुम्हारे बारे में ऐ भाइयों, खुदावंद के प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पर फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिया से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर नजात पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारी खुशखबरी के वसीला से बुलाया ताकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हासिल करो। बस ऐ भाइयों, साबित कदम रहो और जिन रवायतों की तुमने हमारी जुबानी या खत के जरिया से तालीम पाई है उन पर कायम रहो। अब हमारा खुदावंद यीशु मसीह खुद और हमारा बाप खुदा, जिसने हमसे मोहब्बत रखी और फजल से अब्दी तसल्ली और अच्छी उम्मीद बख्शी, तुम्हारे दिलों को तसल्ली दे और हर एक नेक काम और कलाम में मजबूत करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।